जी आज इस 131वें एपिसोड में कार्यक्रम में प्रलेखन एवं पुस्तकालय के माध्यम से नानाजी देशमुख जी को हम लगातार स्मरण करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के दीनदयाल परिसर में प्रदेश कार्यालय में जिस विषय को लेकर के आज मुझे आमंत्रित किया गया है, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिवराज जी की चौथी पारी का 1 वर्ष पूर्ण होने पर मुझे चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया है। आज का दिन भारतीय इतिहास का बहुत गौरवशाली दिन है, जिस दिन देश की आज़ादी के मतवाले देश के को आज़ाद करने के लिए नौजवानों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को अपने गले में डाल लिया। एक घटना जब लाला लाजपत राय जी पर लाठीचार्ज हुआ साइमन कमीशन की रिपोर्ट के विरोध में, तो उसके बाद उनकी जब लाठियों से पीट करके उनकी हत्या कर दी गई, तो उस जब वरिष्ठ क्रांतिकारी की हत्या हुई, एक स्वतंत्रता संग्राम का जो आंदोलन चला रहे थे, फिर नौजवानों में आक्रोश भड़का। उस आक्रोश की परिणति ये हुई कि सैंडर्स की हत्या शहीद आजम भगत सिंह ने की, जो बाद में शहीद हुए, और उनके दोनों साथियों ने फिर असेंबली में बम फेंक करके उन्होंने गूंगी बहरी अंग्रेज सरकार को जगाने का काम किया। इसके बाद उनको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद जब उनके परिजन और बाकी लोगों ने उनको प्रलोभन भी दिया कि आप माफ़ी मांग लें तो अंग्रेज सरकार आपको छोड़ सकती है, रिहा कर सकती है, लेकिन भगत सिंह जी ने कहा नहीं, मैं अगर मरूंगा, मैं अगर शहीद होऊंगा तो बहुत सारे भगत सिंह पैदा होंगे जो इस देश की क्रांति के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए लड़ेंगे। वास्तव में हुआ भी ऐसा ही। एक लंबी श्रृंखला बाद में खड़ी हुई। संयोग से एक और बाल क्रांतिकारी जिसके 19 साल की आयु में जिसका बलिदान हुआ, जिसकी शहादत हुई, अमर शहीद हेमू कालानी को भी हम याद करते हैं। उनकी भी आज जयंती है। वो उनका जन्म 1923 को हुआ, लेकिन जहाँ एक 1931 को इन तीनों क्रांतिकारियों की फांसी का दिन है, वहीं एक वीर क्रांतिकारी जो आगे चल के 1943 में उनको फांसी हुई 21 जनवरी को, आज उनका जन्मदिन भी है। हम इस रूप में भी शहीदों को स्मरण करते हैं, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साथ ही आज जिस विषय को लेकर हम एकत्रित हुए हैं, माननीय शिवराज जी की सरकार, तो सरकार के पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि 2018 में मध्य प्रदेश में छल कपट करके एक्सीडेंटली, दुर्घटनावश मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। कमलनाथ जी ने उसका नेतृत्व किया। जिस चेहरे को दिखा करके वोट लिए, उस चेहरे को विमुख करते हुए कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के पहले राहुल गांधी जी ने एक बात कही थी। एक सभा में उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ होगा, 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ होगा। एक बड़ा वादा मध्य प्रदेश के किसानों के साथ किया गया, और उसमें उन्होंने गिनती करके बताया कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और आखिर 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल दूंगा। ऐसी बात राहुल गांधी जी ने कही। मध्य प्रदेश की जनता को लगा, खासतौर से किसान भाई बहनों को लगा कि अब हमारे ऊपर जो कर्ज है उसकी माफ़ी हो जाएगी। लेकिन सरकार भी बनी। सरकार बनने के बाद 1 दिन, 2 दिन तो छोड़िए, 10 दिन छोड़िए, 10 महीने छोड़ दीजिए, 15 महीने में एक भी किसान का 2 लाख रुपए का कर्ज माफ नहीं हुआ। दूसरा वादा बेरोजगारों की भावनाओं से खेलने का किया गया। युवाओं को ये भरोसा दिलाया गया कि अगर जब तक आपको रोजगार नहीं देंगे तो हम आपको 4000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देंगे। एक भी बेरोजगार को मध्य प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। बदला उनको ढोर चराने की ट्रेनिंग देने की बात हुई, बैंड बाजा बजाने की ट्रेनिंग करके उनका उपहास उड़ाने का काम कमलनाथ जी की सरकार ने किया। लोगों में भारी आक्रोश था। सरकार बनते से ही एक पहला काम ऐसा किया कि वल्लभ भवन के सामने प्रति माह की 1 तारीख को वंदे मातरम का गान होता था। वंदे मातरम के गान से किसी को कोई तकलीफ नहीं हो सकती। जो भारत में रहता है वो वंदे मातरम पूरे गर्व के साथ गाता है, लेकिन उसको भी बंद करवाने का एक ऐसा घृणित कार्य कमलनाथ जी की सरकार ने किया। मध्य प्रदेश की जनता को लगा ये काम करने नहीं, केवल विमनस्ता का काम करने के लिए आए। मध्य प्रदेश में मीसाबंदियों को जो पेंशन मिला करती थी, वो पेंशन उन्होंने बंद कर दी। कैबिनेट में एक संकल्प पारित हुआ, नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसका निर्माण भारत की संसद ने किया। भारत की संसद ने कहा
कि जो यहाँ पर आने वाले, भारत में आने वाले, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो, इनको यहाँ की नागरिकता मिलना चाहिए। कहीं भी धार्मिक आधार पर जो प्रताड़ित किए गए वो यहाँ आएंगे, उनको यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। ये बिल पास हुआ, लेकिन पूरी तरीके से पूरा देश इसको लागू करता। सबसे पहले कमलनाथ जी ने इसका विरोध किया, कैबिनेट में इसका विरोध किया। न केवल विरोध किया, एक ऐसे जो राष्ट्र विरोधी तत्व जो सक्रिय थे, जो आंदोलन प्रदर्शन कर रहे थे, ऐसे धरनों का नेतृत्व भी कमलनाथ जी ने किया। एक भारत की सदन में बनाया हुआ, उस संसद में बनाया हुआ कानून, उस कानून का विरोध करने के लिए एक राज्य का मुखिया बाहर आया। इससे घृणित कोई और घटना दूसरी देश में नहीं हो सकती थी, राज्यों में नहीं हो सकती थी। इसी आधार पर सीएए के विरोध में हमारे एक अनुसूचित जाति वर्ग के भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिले के महामंत्री ने उज्जैन में महाकाल मंदिर के सामने जो सीएए का विरोध कर रहे थे, उन विरोध करने वालों का विरोध किया, तो उसके खिलाफ भी एक रासुका की कार्रवाई करके उनको बंद कर दिया गया। अनेक ऐसी घटनाएं मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के समय में हुई। मैं उनका उल्लेख इसलिए करना चाहता हूं कि सरकार जाना तो उनके प्रति किसी की सहानुभूति नहीं हुई। सरकार गई तो उनके कृत्यों को लोगों ने स्मरण किया। मंदिर की जमीनों को हथियाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया, उसके लिए विधेयक लाने का प्रयत्न था। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में इमामों का वेतन जहां 2200 रुपए होता था, उनका बढ़ा करके 5000 रुपए कर दिया। जहां मुअज्जिनों का वेतन 1900 रुपए था, उसको बढ़ा करके 4500 रुपए करने का एक तुष्टीकरण की राजनीति मध्य प्रदेश की जमीन पर होने लगी। इसके पहले कभी ऐसा नहीं होता था। कमलनाथ जी ने ऐसा तोड़ने का काम, ऐसे बंटवारे करने का काम किया। आंगनवाड़ी के बच्चों को अंडा परोसने का काम, जबकि उस समय भरपूर विरोध हुआ कि शाकाहारी भी लोग होते हैं, आप उनके लिए चिंता कीजिए, लेकिन नहीं, उन्होंने अंडा परोसा जाएगा क्योंकि उसमें प्रोटीन से, प्रोटीन के 10 चीजें हो सकती है। आप उनको पनीर खिलाइए, आप दूध पिलाइए, प्रोटीन के बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, आप उनको सोया खिलाइए, लेकिन अंडा खिला करके उनको धर्म भ्रष्ट करने का काम भी कमलनाथ जी की सरकार ने आरंभ किया था। नगर निगम और नगर पालिकाओं को तुष्टीकरण के आधार पर तोड़ने का काम दिग्विजय सिंह जी के प्रयत्नों से शुरू हुआ। भोपाल जैसी नगर निगम को 3 हिस्सों में बांटना, उसमें भी इस आधार पर बांटना कि यहाँ हिंदू होगा तो यहाँ नहीं जीत सकते, इनको भाजपा के हवाले, बाकी 2 सीटों पर, 2 स्थानों पर कैसे हम कब्जा कर सकते हैं, केवल और केवल मात्र तुष्टीकरण के आधार पर हम सत्ता में कैसे कायम रह सकते हैं, यह प्रयास कमलनाथ जी और उनके भाई दिग्विजय सिंह जी ने लगातार किया। मध्य प्रदेश को बालू और दारू का एक अड्डा बना दिया। वल्लभ भवन में दलालों का अड्डा बन गया था। वल्लभ भवन, वहां माफिया सक्रिय हो गया था। किसी भी तरीके का काम दारू का हो चाहे बालू का हो, उस काम में संलिप्त होकर के मध्य प्रदेश को खोखला करने का काम कमलनाथ जी की सरकार में हुआ। और तो और मध्य प्रदेश में चलने वाली संबल जैसी योजना, जिसमें गरीबों को सीधा हित है, उसको बंद करने का काम किया। 2.5 लाख जो प्रधानमंत्री आवास से या आवास और कुटीर बनने वाले थे, उनका भी पैसा लौटा करके ये कह दिया कि मध्य प्रदेश में आवास बनाने की आवश्यकता नहीं है। बेटी के कन्यादान योजना का, बेटी के लाडली लक्ष्मी योजना का वो जो पैसा मिलता था, उसको भी बंद कर दिया। कहा यह गया 28,000 के एवज में हम 51,000 रुपए देंगे, लेकिन 28,000 तो छोड़िए, 2800 रुपए भी किसी बहन को नहीं मिले, उसके विवाह पर उसको पैसे नहीं मिले। मेधावी छात्रों को जो सम्मान शिवराज जी की सरकार में दिया जाता था, उनको लैपटॉप दिया जाता था, उनके लिए बहुत सारी योजनाएं मध्य प्रदेश के मामा ने की थी। वो सारी योजनाएं केवल इस आधार पर बंद कर दी गई क्योंकि वो शिवराज जी के द्वारा चालू की हुई सरकार थी। बंधुओं, आपसी उनके झगड़े के कारण, मनमुटाव के कारण, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा कि मेरा चेहरा दिखा करके आपने चुनाव लड़ा है और जो वादे किए गए थे उस घोषणा पत्र में मैं भी आपके साथ बराबरी का भागीदार हूं, इसलिए वो काम होना चाहिए। उन्होंने जो मांग रखी उस पर कमलनाथ जी ने बहुत बेशर्मी के साथ कहा था कि आपको आंदोलन करना है तो आप सड़कों पर जाइए। एक गैर जिम्मेदाराना बयान। और इसके बाद कांग्रेस में जो फूट हुई और उस टूटन के बाद वहां उस समय जो जनप्रतिनिधि थे, जो विधायक थे, वो अपने मुख्यमंत्री के पास जाते थे तो मुख्यमंत्री के पास समय नहीं होता था। चलिए समय नहीं है, वो कभी भी वल्लभ भवन से बाहर निकल करके मध्य प्रदेश के किसी खेत खलियान में, किसी सड़क, किसी मोहल्ले में जाकर के कमलनाथ जी ने ये नहीं देखा कि वहां की जनता कैसे रह रही है। आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और उनके साथियों ने तय कर लिया कि हम अपने एजेंडा को पूरा नहीं कर पाएंगे, हमने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो पाएंगे, इसलिए इस सरकार से विदाई लेना है। और उन्होंने अपने कैरियर को दांव पर लगा करके
उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, कांग्रेस भर भरा कर गिर पड़ी। 20 मार्च को 2020 को कमलनाथ जी को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद सारे उन विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ देने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी ने उनका साथ लिया। मध्य प्रदेश में आज ही के दिन 23 मार्च 20 को आज 1 वर्ष पूरा हुआ है। मध्य प्रदेश में फिर से माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार बनी और सरकार बनने के साथ ही शिवराज जी ने रात को शपथ ली। शपथ लेने के बाद वे घर नहीं लौटे और सीधे वल्लभ भवन गए। कोविड का ऐसा भयंकर दौर, इस संक्रमण का जिस प्रभाव बढ़ता जा रहा था, कैसे लॉकडाउन होगा, लॉकडाउन के बाद कैसे मध्य प्रदेश में इस संक्रमण को रोक सकते हैं, कैसे उपाय हो सकते हैं। पीपीई किट नहीं था, यहाँ N95 मास्क जैसी व्यवस्था नहीं थी, अस्पतालों में वहां ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी, कैसे कोई हमको सीसी जो क्रिटिकल केयर और आईसीयू जैसे कमरों की व्यवस्था नहीं थी। मरीज जाए तो जाए कहाँ, ऐसी अवस्था को, इस दुरावस्थाओं को ठीक करने का काम मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने किया। इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के नेतृत्व ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त जी शर्मा ने तय किया कि हम एक नारे के साथ इस 1 वर्ष का उत्सव मनाएंगे। उसमें कहा है कि सेवा का संस्कार, हमारे पास हमको जो सेवा के जो संस्कार मिले हुए, हमने कोविड के काल में, चाहे सरकार शिवराज जी की सरकार ने, चाहे भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के संगठन ने, चाहे भोजन के बांटने का काम हो, राशन बांटने का काम हो, यहाँ तक कि प्रवासी नागरिक जो महाराष्ट्र और गुजरात से अपने बिहार और उत्तर प्रदेश को लौट रहे थे, उनको चप्पलें पहनाने का काम हो, उनको कपड़े देने का काम हो, अनेक ऐसे परोपकार के काम किए। तो हमने उसमें कहा कि सेवा का संस्कार, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की सरकार और संगठन ने काम किया। फिर विकास की रफ्तार, एक तरफ संक्रमण था लेकिन दूसरी तरफ वो बंद हुई योजनाओं को फिर से चालू करना, संबल की योजना को चालू करना, बेटी कन्यादान की योजनाओं को चालू करना, मेधावी छात्रों को उनको पुरस्कृत करना, मध्य प्रदेश की उन योजनाओं को वापस चालू करके मध्य प्रदेश को आत्मविश्वास दिलाना कि नहीं, अब शिवराज जी की सरकार है, कोई भी योजना बंद नहीं होगी, जो भी जन कल्याण की योजनाएं हैं उनको काम होगा। माननीय शिवराज जी ने दिन रात एक करके विकास की रफ्तार मध्य प्रदेश को दी है। इसलिए हमने कहा कि सेवा का संस्कार, विकास की रफ्तार, अभिनंदन है भाजपा सरकार। शिवराज जी का अभिनंदन करने का निर्णय माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि हम कार्यक्रम करेंगे। लगातार कार्यक्रमों की श्रृंखला हमारी बनी हुई है। मध्य प्रदेश में उस समय केवल 3 टेस्टिंग लैब थी और उसमें 300 केवल मरीजों की टेस्टिंग हो सकती थी, 300 लोगों की टेस्टिंग हो सकती थी। लेकिन आज बढ़कर के मुझे बड़ी प्रसन्नता है, गर्व भी है मध्य प्रदेश के नेतृत्व पर, सरकार पर, कि आज लैब की संख्या बढ़कर के 32 हो गई है और टेस्टिंग की क्षमता 33,000 हो गई है। यह भी अपने आप में एक कीर्तिमान है कि 1 वर्ष में इतने बड़े संसाधन को खड़ा करना, इतनी बड़ी योजना के साथ खड़ा करना है, वास्तव में एक बड़ा काम है। साथ ही आज इस समय वर्तमान में 3.5 लाख पीपीई किट मध्य प्रदेश के पास है, 3,74,000 से अधिक टेस्टिंग किट हमारे पास में, जिसमें एंटीजन टेस्ट किया जा सकता है, RT-PCR किया जा सकता है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, संगठन ने प्रवासी मजदूरों की जो सेवा की, इसके साथ उनके लिए भी कितनी हम प्रवासी मजदूरों को पहुंचाने का, परिवहन का काम कर सकते हैं, भोजन का काम कर सकते हैं, इस पर भी 15 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च करके, साथ ही जो निर्माण श्रमिक है, जो मकानों भवनों के निर्माण में संलग्न रहते, उनके ऊपर भी मध्य प्रदेश की सरकार ने 177 करोड़ रुपए की राशि वितरित की है। जो बाहर से आए हुए उनको श्रम सिद्धि के माध्यम से मजदूरों को अपने व्यवसाय से जोड़ना, आज वर्तमान में आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर को बड़ी राशि मध्य प्रदेश की सरकार ने दी है। जहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि के नाम पर मध्य प्रदेश के नहीं, पूरे देश के किसानों को राशि दी, वहीं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी ने भी किसान कल्याण की योजना के साथ, किसान सम्मान के साथ, किसान कल्याण में अपनी राशि का अंश दे करके मध्य प्रदेश के किसानों को उनकी खुशहाली लौटाने का काम, मध्य प्रदेश को और आगे बढ़ा करके ये जो अन्नदाता है उसकी चिंता करने का काम मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार ने किया है। माफियाओं के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन चला करके मध्य प्रदेश के माफिया, चाहे रेत माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे किसी भी प्रकार का वन माफिया हो, सबको नष्ट करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। शिवराज जी ने साफ शब्दों में कहा है कि माफिया का स्थान मध्य प्रदेश में खुले समाज में घूमने का नहीं होगा, उनका स्थान अगर कोई होगा तो मध्य प्रदेश की जेलों में होगा। और ऐसे 1875 भू माफियाओं से
3000 हेक्टेयर से अधिक जमीन मुक्त करा करके लगभग 10,000 करोड़ की जमीन मुक्त कराने का काम मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार ने किया है। खनन माफिया के विरुद्ध भी 5,581 मामले दर्ज हुए, जो रिकॉर्ड है अपने आप में। 31 करोड़ की रेत सहित 845 वाहन जब्त किए गए। 30 व्यक्तियों पर रासुका की कार्रवाई मध्य प्रदेश में हुई है। साल भर के भीतर जो 10,418 बेटियों को अपराधियों के चंगुल से मुक्त कराने का काम मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार ने किया है। महिला अपराध में इस वर्ष 4.35% की कमी आई है, जो उल्लेखनीय कमी कही जाएगी। राशन माफिया के खिलाफ भी मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने कठोरता के साथ काम किया है। मध्य प्रदेश आज 234 शहरों में ओडीएफ प्रमाण पत्र बांट करके ये निश्चय किया है कि यहां हमने ओडीएफ कर लिया है, यहां खुले में शौच जाने की अनुमति अब नहीं होगी। मध्य प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा हितग्राहियों का गृह प्रवेश का काम प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की जमीन पर संपन्न हुआ है। मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार ने 2 लाख अपना गांव में खेलों के मैदान को विकसित करने का जो संकल्प लिया था, उसमें काम हो रहा है। 73 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी शुद्ध पेय मिल सके, पेयजल मिल सके, इसके लिए भी कोई योजना नहीं थी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से 2014 के बाद से लगातार उन्होंने प्रयत्न किया। मध्य प्रदेश की सरकार ने भी कदम से कदम मिला करके साथ दिया। आज ये योजना ये है कि आने वाले वर्ष 2023 तक मध्य प्रदेश के प्रत्येक गांव में टोटी से नल जाएगा। हर घर में टोटी, हर घर में नल जल। इसकी योजना के साथ मध्य प्रदेश में स्वच्छ जल की योजना भी मध्य प्रदेश की सरकार ने बनाई है। कोविड वैक्सीनेशन के इस दौर में 60 साल से अधिक के लगभग 4 लाख व्यक्तियों को कोविड का टीकाकरण हुआ है। कोविड के विरुद्ध टीका लगाया गया है। साथ ही गंभीर बीमारियों से जो 45 वर्ष से अधिक आयु के हैं, उनके भी 55,000 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हुआ है। अनेक सारे मध्य प्रदेश में छतरपुर, दमोह और सिवनी में नए मेडिकल कॉलेज की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश के सभी अस्पतालों में वहां आईसीयू और बाकी बेड की संख्या बढ़ाने का काम मध्य प्रदेश की लोकप्रिय सरकार ने किया है। लगातार महिलाओं के हित में मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने इस 1 साल के उत्सव को इस रूप में मनाया है कि आज जहां माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 11 बजे सायरन बजा करके मौन 2 मिनट का मौन रख करके लोगों को सचेत किया है कि इस कोविड से अगर हमको निपटना है, कोविड को अगर मात देना है, तो हमको मास्क अनिवार्य रूप से लगाना होगा, सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा और फिजिकल डिस्टेंस का पालन करना होगा। जिस तरीके से कोरोना ने वापसी की है, पूरी दुनिया में वापसी की है, ब्राजील देश तो तबाही की ओर है और महाराष्ट्र में भी जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई है, मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र के सीमावर्ती राज्यों में पूरी तरीके से उसको चौकसी करके मध्य प्रदेश के भी, चाहे इंदौर हो, चाहे भोपाल हो, चाहे जबलपुर हो, बड़े महानगरों में भी जिस तरीके से कोरोना का फैलाव हो रहा है, हम सबको इससे बचने के लिए प्रयत्न करना होगा। मध्य प्रदेश की सरकार ने जो गाइडलाइन दी है उसका पालन करना होगा। हम सबको मास्क लगाने की अनिवार्यता पर हम उनको आग्रह करें। यह आग्रह की विषय की वस्तु है, हमको आग्रह करना ही चाहिए। कोई भी व्यक्ति, सरकार की तरफ से तो लोगों ने सरकार उस पर पाबंदी लगा करके और उस पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है, लेकिन हम आग्रह करें लोगों से कि आप मास्क लगाइए, अपना जीवन भी सुरक्षित कीजिए और आप जिनके साथ मिलने वाले उनका जीवन भी सुरक्षित कीजिए। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने तय किया है, आज इन कामों के साथ ही मध्य प्रदेश में जितनी भी विकास की योजनाएं हैं, जो 1 वर्ष में विकास की घोषणा हुई, विकास के काम हुए या योजनाएं घोषित की गई, इस बजट में उनका प्रावधान किया है, ऐसे सभी स्थानों पर हम नारियल फोड़ेंगे। कांग्रेस ने उपहास उड़ाया था 28 विधानसभा के उपचुनाव के समय में कि शिवराज जी जेब में नारियल लेकर के चलते हैं और नारियल फोड़ते हैं। हम उनकी वास्तविकता बताएंगे। हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से कहा है, हमने सभी माननीय विधायकों से कहा है, सभी जो चुनाव जीत नहीं सके थे 2018 में, उन विधायकों से कहा है जो 2020 के उपचुनाव में हमारे सहयोगी साथी बनकर के चुनाव लड़े थे, जो जीत नहीं पाए, उन सभी साथियों से आग्रह किया है, आप अपने अपने क्षेत्र में उन विकास योजनाओं को, जो कार्य संपूर्ण हुआ है, जो कार्य प्रगति पर है, जिस कार्य की घोषणा हुई है, ऐसे स्थानों पर जाकर के आप नारियल फोड़िए। वहां के लोगों को बताइए, कांग्रेसियों को भी बताइए कि शिवराज जी केवल नारियल फोड़ने का काम नहीं करते, ये विकास की रफ्तार को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है।
आप रोना रोते रहे कि मध्य प्रदेश को कंगाल कर दिया, मध्य प्रदेश में पैसा नहीं है। लेकिन शिवराज जी की सरकार बनने के बाद 2020 के 23 मार्च के बाद से लेकर के एक महीना ऐसा नहीं आया कि मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को कभी वेतन का भुगतान नहीं हुआ। सबको वेतन मिला है। हाँ, थोड़ा बहुत कभी एरियर रोका होगा, लेकिन उसकी भी वापसी मध्य प्रदेश की सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ की है और ये विकास भी हो रहा है। आईफा अवार्ड में आपने करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए। आपने कोरोना के उस आहट की अनदेखी की जिसका पूरी जिम्मेदारी के साथ माननीय शिवराज जी ने सरकार संभालने के बाद किया है। हमने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि 24 तारीख को आप सभी उन हितग्राही लाभार्थियों को जिन्होंने केंद्र सरकार की योजना से चलने वाली जो योजनाएं हैं उनसे जिन्होंने लाभ उठाया, जिन्होंने राज्य की सरकार शिवराज जी की सरकार की योजनाओं से जिन हितग्राहियों को लाभ मिला, ऐसे लाभार्थियों को चौक चौपाल पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोविड के इन गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए हम वहां लोगों का संग्रह करें, उनको बताएं कि आप लाभान्वित हुए तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के कारण, आप लाभान्वित हुए तो शिवराज जी की सरकार के कारण। ऐसे सभी लाभार्थियों को श्रीफल भेंट करके हम उनका सम्मान करें, उनका आदर करें और उनको ये बताएं कि ये काम मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार ने किया है। साथ ही हमने मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 25 तारीख को एक ऐतिहासिक दिन बनाना है, इस नाते से कि कोविड के लिए आज भी लोगों ने इस जो टीकाकरण है इसको लेकर के भ्रम फैलाने का काम किया है। लोगों में अनेकानेक भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मंडल और बूथ के स्तर पर जाएगा। लोगों के घर घर जिस तरीके से मतदान में वो रुचि लेकर के मतदाता को निकालने का काम करता है, ठीक उसी तरीके से एक एक मतदाता तक जाएगा। जिनकी आयु 60 वर्ष हो गई है उनसे आग्रह करेगा, चलिए आप चल करके पास के टीका जहां टीकाकरण होना है उस स्थान पर चलिए, आप टीका लगवाइए, आप स्वस्थ होंगे, देश स्वस्थ होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत कोरोना से मुक्त हो। मध्य प्रदेश में शिवराज जी की अपील है कि मध्य प्रदेश को कोरोना मुक्त करना है तो हम सबको सहकार करना पड़ेगा, हम सबको योगदान देना पड़ेगा। एक एक व्यक्ति घर से निकले, इसका काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। हर बूथ से वहां लोगों को निकालना, उनको ले जाके बूथ तक पहुंचाना। बूथ पर भारतीय जनता पार्टी ने हेल्प डेस्क लगाई हुई है, वहां सहायता केंद्र लगाया हुआ है, वहां पर पंजीयन में उसकी सहूलियत हो, आधार कार्ड लेकर के जाए। और न केवल कार्यकर्ता का परिवार, हर एक जनता जनार्दन तक हम जाकर के अपील करें कि अधिक से अधिक वैक्सीनेशन हो। इसलिए 25 तारीख को विशेष टीकाकरण का अभियान चला करके मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मध्य प्रदेश को कोरोना मुक्त करने की दिशा में एक बड़ा काम करेगा। इस रूप में सभी हम सब लगे। मैं आपके माध्यम से सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, विचार से जुड़े सभी मैं साथियों से आग्रह करूंगा कि 25 तारीख को 25 मार्च को सुबह से लेकर शाम तक टीकाकरण के इस विशेष अभियान में हम सब जुटे और हम सब घर बैठे वहां से जहां भी है वहां से हम माननीय शिवराज जी को आशीर्वाद दें कि उनकी सरकार यशस्वी हो और जो अपेक्षाएं जनता की शिवराज जी के प्रति हैं, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के प्रति हैं, वो निश्चित रूप से पूरी हो। आदरणीय विष्णुदत्त जी शर्मा संगठन के कार्य से सारे कार्यकर्ताओं को मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सभी 1010 मंडलों पर कार्यकर्ताओं को लगातार चेताते रहते हैं, सबको आग्रह करते हैं, सबको उन्होंने कहा है कि सब इस अभियान में जुटे और मध्य प्रदेश की सरकार और मजबूत होकर के मध्य प्रदेश में और आगे काम कर सके, जनहितैषी जन कल्याण के काम कर सके। हम सब सहायक होकर के भारतीय जनता पार्टी का संगठन कदम से कदम मिलाकर के और अधिक काम कर सके। इसी आग्रह के साथ मैं 1 वर्ष की सफलता पर, 1 वर्ष पूर्ण करने पर माननीय शिवराज जी को, उनकी पूरी सरकार को बहुत बहुत कोटिशः बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत बधाई। भारत माता की जय, वंदे मातरम।